नमस्कार, वेलकम टू मनी प्रूफ। मैं हूँ चिन्मय नंदा। मार्केट में बहुत ही मोमेंटम इस तरीके से हो रहा है कि मार्केट में ये पता नहीं चला कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है। नॉर्मली इसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं, लेकिन ये वोलेटिलिटी नहीं है। पहले चलते हैं थोड़ा डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखते हैं। हम लोग पहले भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट निफ्टी अगर 24,750 ये सारे लेवल को, ये जो लो लेवल है, ये सारे लेवल को अगर नीचे की ओर से तोड़ देता है तो मार्केट में फिर से हमें नया लो देखने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है 24,000 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्राइडे के दिन मार्केट में नीचे की ओर से गैप डाउन पे तो ओपन हो गया था, और उसके साथ मार्केट स्लो एंड शेड्यूल नीचे की ओर से 24,550 के लगभग उस लेवल के आसपास कहीं पर जाने के बाद से फिर से वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला। और बाउंस बैक कहाँ तक दिया? बाउंस बैक वहाँ तक दिया जहाँ पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस कम सपोर्ट का लेवल बन रहा था, 24,850 के आसपास कहीं पर जाके क्लोजिंग भी दे दिया था। और उसके बाद आज के दिन गैप अप में भी ओपनिंग होता है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन की तरफ फ्राइडे के दिन एक रैली होने के बाद आज के दिन पे मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हो सकता है। लेकिन वहाँ से फिर से शार्प सेलिंग 24,950 के आसपास, एक शार्प सेलिंग फिर से 24,600 के आसपास कहीं पर। तो इस तरीके से जो मोमेंटम होता है, नॉर्मली ये इस तरीके से मोमेंटम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास ज़्यादातर होते हैं। लेकिन इतने 300-400 पॉइंट का 300 पॉइंट का मोमेंटम बोथ साइड पे मिलाकर अगर देखते हैं, तो इस तरीके से जो मोमेंटम होता है, इस तरीके से मोमेंटम में ज़्यादा स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग हमको मिलता है, लेकिन टारगेट हिट होने से पहले फिर से हम लोग का ये रिवर्सल आ जाता है और यहाँ से स्टॉप लॉस पे ट्रिगर होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, आज भी अगर हम लोग देखते हैं तो आज भी जो मार्केट का जो लो पॉइंट है वो भी करीब 24,600 के आसपास कहीं पर आ रहे हैं, मतलब 24,630-40 ये सारे लेवल पे आज आके एक लोअर बना के वहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। और मार्केट क्लोजिंग करीब 70 पॉइंट्स, कल के प्राइस से 70 पॉइंट्स के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है? मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, 24,850, 24,900 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? मार्केट में यहाँ पर एक शार्प सेलिंग फिर से यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ये 50% को ऊपर की ओर से तोड़ नहीं पाया था। और लेकिन आज के दिन में अगर गैप अप में ओपनिंग होता है तो ये 50% से ऊपर ओपनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने अपना सेलिंग का पोजीशन ओपन ओवरनाइट पोजीशन लिए होंगे, वो लोग आज अपना पोजीशन को गैप अप ओपनिंग के साथ आइदर उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो वहाँ पर वो लोग अपना पोजीशन को एग्जिट किए होंगे। लेकिन वहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है कुछ पोजीशन, यानी कुछ सेलर्स यहाँ पर भी फिर से एडिशन भी किए होंगे। और 50 मिनट चार्ट पे अगर हम लोग चलते हैं, तो 50 मिनट चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो पहले 50 मिनट चार्ट पे ही हम लोग को सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे चुका है। मतलब यहाँ पर हो सकता है इस तरीके से भी कुछ मोमेंटम हो सकता है कि ऊपर के लेवल की ओर से और एडिशन ज़्यादा सेलर्स लोगों ने किए होंगे। थर्सडे के दिन एक अच्छा खासा सेलिंग दिखाई दे रहा था, और उसके बाद फिर से आज के दिन में भी और ऊपर की साइड की ओर से जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पॉइंट आता है, तो वहाँ पे फिर से और भी ज़्यादा हम लोग को सेलिंग एडिशन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस केस में फिर से अगर कल मार्केट फिर से 24,900 के आसपास कहीं पर गैप ओपनिंग हो जाता है, तो ये सारे लोग अपने पोजीशन को एडिशन करने के बजाय, मुझे ऐसा लगता है वो लोग अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करना पसंद करेंगे। तो उस केस में मार्केट थोड़ा ऊपर की ओर से मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि बार बार सेलर्स इस सारे लेवल पे सेल तो कर रहे हैं, लेकिन बायर्स फिर से उसको अकुमुलेशन करते हुए ऊपर की ओर से ले जा रहे हैं। तो हो सकता है इस बार ये थर्ड टाइम होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा और सेलिंग का प्रेशर एडिशन देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, 24,800 से लेके 24,700 या फिर उसके नीचे अगर कहीं पर भी एक गैप साइडवाइज में हो या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा? ये सारे जो ऊपर के लेवल की ओर से सेलिंग का प्रेशर चल रहा था और सेलिंग का पोजीशन को कंटिन्यू करके चल रहे थे, ये सारे पोजीशन और भी कंटिन्यू करेंगे, और उसके साथ कुछ एडिशन पोजीशन यहाँ पर भी ऐड हो सकता है। तो इस केस में फिर से मार्केट और भी थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, और यहाँ तक मार्केट आ सकता है, जो कि है 24,550 तक भी मार्केट आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि मार्केट कहाँ पर ओपनिंग दे रहा है। मार्केट को अगर पॉजिटिवली फिर से ऊपर की ओर से 28,000 का रिक्लेम करना है, तो मार्केट को गैप अप में ओपनिंग होना होगा, करीब 24,900 के आसपास कहीं पर गैप अप में ओपनिंग होना होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हलचल हो रहा है। फ्राइडे के दिन बहुत मुश्किल से मार्केट ने फिर से अपना 51,000 के आसपास से एक अपर साइड की ओर से मोमेंटम होते हुए 52,000 लेवल को क्रॉस करते हुए 52,200 के आसपास कहीं पर चला गया था। और आज भी अगर गैप अप में ओपनिंग होता है
400 और अपना ऑल टाइम हाई लगाता है 52,500, लेकिन वहाँ से निफ्टी की तरह यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर पहले 50 मिनट चार्ट पे दिखाई देता है और क्लोजिंग हो जाता है 51,800 समथिंग के आसपास कहीं पर क्लोजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर भी मार्केट अपना सेलिंग के अंदर ही क्लोजिंग देता है। लेकिन बैंक निफ्टी में ये एक अच्छा पॉइंट बना रहा है, 52,000 से लेके 51,800 ये सारे लेवल के आसपास में मार्केट थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो मान लीजिए कल अगर फिर से मार्केट 52,000 के ऊपर कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर 5 मिनट चार्ट पे हो गया या फिर 50 मिनट चार्ट पे, जहाँ पर भी हमको एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है, हम लोग ऊपर की ओर से एक बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं और हम लोग का पहला टारगेट होगा 52,500 के आसपास कहीं पर होना चाहिए। लेकिन अगर ये मान लीजिए ये करीब ये सारे जो लेवल है 52,800 से लेके 51,800 से लेके 51,700 ये सारे लेवल के नीचे अगर कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से निफ्टी की तरह यहाँ पर भी हम लोग को सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है और हम लोग यहाँ पर फिर से 51,000 टारगेट तक भी देख सकते हैं। हो सकता है कल ये 51,000 को टच ना कर पाए, लेकिन डे आफ्टर टुमारो जब बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होगा तब ये फिर से 51,000 तक भी हम लोग दिखाई दे सकते हैं, अगर ये 51,800 से लेकर 700 के नीचे की ओर से ओपनिंग होता है तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन को। मैंने आज भी कुछ पोजीशन नहीं लिया हूँ और फ्राइडे के दिन में भी कुछ ऐसा कुछ पोजीशन नहीं लिया हूँ, क्योंकि ये सारे जो इतने सारे जो मोमेंटम हो रहे हैं, ये सारे मोमेंटम में मैं एक हेज पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो ये सारे पोजीशन में हो सकता है मार्केट में अभी भी इंडिया विक्स को अगर हम देखें तो हर दिन ये अप्रिशिएट होते ही जा रहा है। तो इसको थोड़ा पहले मार्केट को एक सिग्नल देने दीजिए कि मार्केट फिर से साइडवेज में जाना चाहता है, तो मैं अपना पोजीशन को फिर से मैं अपने पोजीशन पे एंट्री करूँगा। तो तब तक के लिए मैं अभी कुछ पोजीशन नहीं लेने वाला हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।